मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह आज इंदौर आए। इस मौके पर उन्होंने पारिवारिक दस्तक समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार अजीज खान से लंबी चर्चा की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी पार्टी को हुए भारी नुकसान के साथ प्रदेश में हुए नेतृत्व परिवर्तन जैसे मुद्दों पर रोचक चर्चा हुई। वरिष्ठ नेता श्री सिंह ने खुले रूप से कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम मशीनों को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा के एजेंट के रूप में भूमिका निभाने वाला बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से जनता को साथ लेकर संघर्ष करेगी। उन्होंने इन अटकलों को विराम दिया। ईवीएम की मशीनों की गड़बड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव बहिष्कार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी ने अहिंसा का रास्ता अपनाकर देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। थोड़ी सी परेशानी और मुश्किल में वहां ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। उन्होंने कहा, विरोधी कितना ही मजबूत क्यों ना हो, मुकाबला किया जाएगा, उसे खाली मैदान नहीं दिया जाएगा। इंदौर से कमल किशोर की रिपोर्ट। फिर कहा था 300 पार, 303 आए, अब कह रहे 400 पार, अब अगली उसके बाद कह देंगे 542। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी। लोकार्पण होने वाला है। कांग्रेस के कई नेताओं को बड़े जो इनविटेशन पहुंचाए गए हैं, आपके इनविटेशन को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। मुझे किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। अरे हृदय में है भगवान राम, हृदय में है हमारे। जो तान आपने दिया था वो भी आपको लौटा दिया गया है? नहीं, मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि आप न्यास को भेज दीजिए, मैंने न्यास को भेज दिया। लक्ष्मण भाई साहब का बयान आया है, क्या मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा, नफरत की दुकान मोहब्बत का मकान, जो भी स्लोगन था उनका, वो राज्यों में चुनाव में तो उनको पॉजिटिविटी नहीं आई। बिल्कुल गलत आप कहते हैं। कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना हम लोग जीते। सुन लीजिए। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सारे सर्वेज जिता रहे थे। भाजपा के लोग खुद चिंतित थे, खुद कह रहे थे कि चुनाव इस बार हम लोग नहीं जीत रहे, अचानक से जीत जाते। ये यात्रा अपडेट आया है, राजस्थान में गहलोत साहब पूर्व जो सीएम उनके ठिकानों पे छापे पड़े हैं। तो देखिए, बात यही है, उनका अधिकार है, हर किसी के घर पे छापा डाल दो। छापा डालने के बाद उस केस का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं होता है। ऐसे लोगों के छापे गिर गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। वो लोग जाके मुख्यमंत्री बन गए जिनके घर पे छापे डले, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो 3 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र में। ये क्या है? सर, 22 तारीख को अयोध्या में रामलीला जो मांगे वो पूरी नहीं होती तो कांग्रेस को ऐसी स्थिति में क्या चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए जब तक कि वो बैलेट पे नहीं आ जाए या वीवीपैट पे नहीं आ जाए? इतना बड़ा निर्णय है ये कि दिग्विजय सिंह बैठ के यहाँ आपके सामने नहीं ले सकता। आपका ओपिनियन सर? नहीं, मेरा ओपिनियन वही होगा जो पार्टी का ओपिनियन होगी। लेकिन एक बात है, तो इसका मतलब तो यह है कि डकैत को डकैत करने दो, बहिष्कार करो। हम डकैती डलने दें क्या पूरे चुनाव के, इस देश के लोकतंत्र के मतदाताओं के अधिकारों पर डकैती डलती रहे और हम चुपचाप बैठे रहें और भाग जाएं मैदान से? ये कौन सा विकल्प हुआ? बांग्लादेश में ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, सरकार बन गई। बात यह है, जमीन की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, मतदाताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो होगा सो देखेंगे। और हमारी मांग क्या है? अरे हमारा वोट हमारे हाथ में दे दो तो हम उसको देख के डाल दें। ये कौन सा इसमें गैर वाजिब है? इसमें कौन से, और भाजपा इतनी परेशान क्यों है इससे? चुनाव आयोग इससे इतना परेशान क्यों है? इसमें क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब कांग्रेस के वोट डलना चाहिए, दूसरे के नहीं डलना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने ढोक दिए थे। जब संसद में आप आए थे तो बड़ा आपने एक नाटकीय ढंग से धोख दिए थे सदन के, मतलब पार्लियामेंट के
सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले। और आज ये हाल है कि आपने पुलिस से संबंधित, क्राइम से संबंधित तीनों बिल बिना चर्चा के पास करा दिए। और हमारी मांग क्या थी? जो पार्लियामेंट के अंदर, जिसे नई पार्लियामेंट कहते थे कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ 2 लड़के अंदर घुसते हैं। कोई आतंकवादी तो मुझे नज़र नहीं आए, वो बेरोजगार लोग थे, कोई नहीं सुन रहा था तो अंदर घुस गए। और कैसे घुसे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद से रिकमेंड करा के पास बनवाया और अंदर घुस गए। और उन्होंने वहाँ गैस छोड़ दिया। ये तो गनीमत है कि ये कोई जहरीला गैस नहीं था। अगर जहरीला गैस, जैसे कि SARIN नाम का सारिन एक गैस होता है, जो कि 5 मिनट में जितने भी उस कमरे में होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप को शहीद करके वहाँ पे ये गैस डाल देता, तो जितने भी सांसद वहाँ मौजूद थे उनका क्या होता? ऐसे प्रकरण में हमारी मांग थी कि गृह मंत्री जी बयान दें। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अडवाणी जी थे, तो उन्होंने, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, तो उनके बयान संसद में हुए थे और पूरे संसद के सभी पार्टियों ने मिलकर उनका कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस बार इतनी बड़ी घटना हो जाए और गृह मंत्री, सदन चल रहा है, उसमें सदन में वो बयान नहीं देंगे, प्रेस से बाहर जाके बात कर लेंगे। ये संसदीय परंपराओं का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। और इसकी मांग हम कर रहे थे, ये बयान दे दो। हमारा कसूर ये, हमने उनसे बयान देने के लिए कहा, हमको सबको निलंबित कर दिया गया और वो बिल पास करा दिए, जिसका बड़ी मुश्किल से कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बस वाला ट्रक वाले को 10 साल की सजा। किसकी गलती किसका नहीं? तो ये सब बातें जो है लोकतंत्र से हमारा जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आम लोगों का धीरे धीरे लोकतंत्र से भी विश्वास उठता चला जाएगा अगर इस तरह का रवैया चुनाव आयोग का और सरकार का रहा। सोरेन परिवार की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे, क्या देरी है, किस तरीके से? बात यह है कि आज़ादी से लेकर आज तक इस प्रकार ईडी, CBI, IT का राजनीतिक दुरुपयोग या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया गया, जो अब किया जा रहा है। चुनाव हो रहा है, विपक्षी दलों के ऊपर छापा डाल दो और खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वोटर को पैसा दे रहे हैं। वो कहाँ से आया? वो क्या चेक से दे रहे हैं? हाँ, अब एक और नई बात शुरू हो गई है। चुनाव चल रहा है और आप किसानों के और लाडली बहना के खाते में पैसे डाल रहे हैं। ये क्या पक्षपात नहीं है? और ये योजना किसकी चुराई हुई? भाजपा ने हम लोगों से चुराई। कर्नाटक, हिमाचल में हमने कर दिया और कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी। आज कॉपी पेस्ट जो होता है शिवराज सिंह जी ने कर दिया। अब हम मांग करते हैं कि उन्होंने कहा था 3000 देंगे, अब 3000 दो। मुख्यमंत्री जी कब से दे रहे हो बताओ? वादे किए हैं, पुण्य भाव। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।